हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई विश के आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं अपने लिस्ट के बारे में। हम लोग घर पे बेसिकली अपनी लिस्ट वगैरह बनाते हैं। कुछ भी काम करना हो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, हमें कुछ चीज़ जाननी हो तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। हमने कभी कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट अगर हमने विज़िट की हो तो वहाँ पर भी कुछ बुलेट फॉर्म में, कुछ नंबरिंग फॉर्म में, तो इस तरह से हमारे वहाँ पर भी लिस्ट बनी हुई होती है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि हम अपनी वो लिस्ट कैसे बनाएंगे अपने HTML के अंदर। चलिए तो पहले मैं अपना ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड, और इस VS कोड में जो मेरा ये अनटाइटल्ड फाइल है मैं पहले इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से, और मैं इसको लोकेशन देता हूँ अपनी डेस्कटॉप की, जिससे मुझे बाहर ढूंढने में इसको आसानी रहे। और मैं इसको सेव करता हूँ list.html से। मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसमें आपका अगर आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये एक एमिट होता है, एमिट एब्रीविएशन होता है ये, जिससे आपका सारा ये डाटा है वो प्री फॉर्म्ड आ जाता है। पहले से लिखा हुआ डाटा आपके पास अवेलेबल होता है। चलिए अब यहाँ पे अपने इसका टाइटल डाल देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट की। दोस्तों बेसिकली लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि हमारी एक ऑर्डर्ड वे में होती है, चाहे वो एक नंबरों के ऑर्डर में हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो, चाहे वो रोमन नंबर के ऑर्डर में हो। तो एक होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता, उसमें हम या तो बुलेट्स यूज़ करते हैं, या फिर उसमें एक डिस्क टाइप आता है, या फिर उसमें एक स्क्वायर टाइप आता है। तो हम इस तरह से अपनी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी तीसरी आती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट हमारी यूज़ की जाती है किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। अभी मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि हमारी लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहली लिस्ट होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद फिर हमारी आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके बाद तीसरी हमारी आती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। मैंने इसको कमेंट किया। अब देखते हैं हम अपनी लिस्ट के बारे में। तो अगर हमें पहले बनानी है अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो हमारा टैग होता है वो हमारा होता है OL टैग। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने पास OL लिख के और एंटर करूँगा तो मेरे पास ये OL एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा वो एलिमेंट है जिसके अंदर हमारा सारा लिस्ट का कंटेंट आना है। OL सिर्फ इतना दर्शाएगा कि ये हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लिखेंगे LI। LI भी एक एलिमेंट है जिसके अंदर आपको अपने लिस्ट का एलिमेंट लिखना होगा। जो आपका टेक्स्ट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड। मैं इस तरह से कुछ लिख देता हूँ इसमें, या एक हमारा इंग्लैंड हो जाएगा। इसके अलावा एक और लिख लेते हैं, सपोज चाइना। इतना हुआ हमारा। अब हमने इसको ओपन करना है, तो ये हमारी यहाँ पर सेव हुआ है, और हम इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे अपने क्रोम से। ठीक है, तो ये हमारी, देखो मैंने तो यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं लिखी ना, फिर भी ये अपने आप एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आई है। पहले नंबर पे इंडिया, फिर अमेरिका, फिर इंग्लैंड, फिर चाइना। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है, हम इसके ऑर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं अपना एक टाइप एट्रीब्यूट लगा के। जैसे अभी क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप इक्वल टू कैपिटल A कर दूँगा। ठीक है, मैंने टाइप इक्वल टू कैपिटल A करा। अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ मेरी सेटिंग नहीं हो रखी है, चलिए कोई नहीं, मैं इसको वैसे ही थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आप लोगों को ये विजिबल होगा। ठीक है, तो देखो अब मेरा ये ABCD की फॉर्म में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू A लगाया हुआ है। ठीक है, मैं इस अगर टाइप इक्वल्स टू A को स्मॉल रखूँगा तो ये मेरा
स्मॉल फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हमारे रोमन नंबर्स। तो अगर मैं इसको कैपिटल आई कर दूँ तो ये मेरा कैपिटल रोमन नंबर में आएगा, और अगर मैं इसको स्मॉल आई रहने दूँ तो मेरा ये स्मॉल रोमन नंबर में आएगा। तो ये होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ये लिस्ट हमारी एक ऑर्डर्ड वे में बनके तैयार होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग लगाएंगे अपना यूएल टैग, जो कि बनेगा हमारा यूएल एलिमेंट। ठीक है, बननी लिस्ट इसकी भी ऐसी है। एल आई हम ले आएंगे और एल आई के अंदर मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला सारा डाटा यहीं पे पेश कर देता हूँ। तो ये मैंने उठाया डाटा अपने यहाँ से और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, तो अब देखना खुद दोनों में अंतर देखना। ऊपर वाला एक ऑर्डर्ड वे में है 1 2 3 4 5 और ये हमारा सिंपल एक डॉटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ये तो आ गया हमारा डॉटेड फॉर्म में। हम चाहें तो हम इसके डॉटेड फॉर्म को भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर एक अपना टाइप एट्रीब्यूट दे करके। जैसा हमने यहाँ पर अपना टाइप एट्रीब्यूट दिया था और ये हमारा यहाँ से कैपिटल स्मॉल और रोमन नंबर ये हो गया था, तो हम यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना टाइप एट्रीब्यूट दूंगा। इसमें असल में होता क्या है, इसमें 3 तरह के बेसिक जो हमारे टाइप एट्रीब्यूट होते हैं, तो वो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहला होता है हमारा डिस्क, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जो अभी लगा हुआ है इसके ऊपर वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है और वो है हमारा डिस्क। फिर दूसरा है हमारा यहाँ पर सर्कल, जो कि हम अभी आपको लगा कर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे थर्ड वाला स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका एक आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया था, तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, अब नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मेरा क्या लगा है, मेरा लगा हुआ है डिस्क इस पर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू करता हूँ सर्कल, तो देखिएगा जो यहाँ पर डॉट्स बने आ रहे हैं ये एक सर्कल फॉर्म में जाएंगे। ये आ गए मेरे, ये सब मेरे यहाँ पर ये सर्कल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता हूँ अपने स्क्वायर में। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, तो अब ये जो सर्कल है वो मेरे स्क्वायर फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से अपने HTML डॉक्यूमेंट को थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद आई विश कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। फिर इसके बाद आता है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली डिपेंड होती है 3 चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ हमारी DL एलिमेंट यानी कि डेफिनेशन लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें वर्क करती हैं। ऊपर वाले में क्या था कि हमने केवल अपनी लिस्ट का टाइप बताया उसको कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है या हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसके बाद हमने उसके लिस्ट के एलिमेंट उतार दिए वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ हम लोगों को इसको डिफाइन और इसके टर्म दोनों चीज़ देनी है। तो एक आएगा हमारा इसके बाद DT यानी कि डेफिनेशन टर्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको डेफिनेशन टर्म। ठीक है, DT के फॉर्म डेफिनेशन टर्म। जैसे अभी फ़िलहाल मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे HTML ही लिख देता हूँ, तो ये हमारी एक HTML एक वहाँ की डेफिनेशन की टर्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर DD यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। DD यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अभी लिखता हूँ यहाँ पर मैं DD बिलोंग्स टू डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया मेरा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या है मेरा, यहाँ कोई हमारी लिस्ट इस तरह से बन के नहीं आएगी कि हम उसको ऑर्डर्ड वे बना रहे हैं अनऑर्डर्ड वे बना रहे हैं। यहाँ तो जो आप लिखोगे वो हमारा वैसा एज इट इज वहाँ पे पहुँचेगा। तो जैसे मैंने फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ, द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतना मैंने लिखा इसको। ठीक है, तो अभी ये क्या लगी, डेफिनेशन बन गई कि द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज। तो अब हम इसको अगर सिंपल अपने वे में लिखते तो हम क्या करते हैं, हम बार बार उस पर टैब स्पेस देते, सब काम करना पड़ता। यहाँ वो ईजिली अपने आप एक टैब स्पेस मैनेज करने के बाद उसको शो करा देगा। ठीक है, अब ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। सपोज मेरे को अगली चाहिए तो मैं यहाँ पे dd टैग लगा के यहाँ लिखता हूँ मैं CSS। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को नीचे एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट हो गया CSS, जिसकी डेफिनेशन क्या है, जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्क्रिप्शन क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो हम यहाँ देखो इसको, तो ये अपने एक प्रॉपर वे में लेके चलेगा। उसी तरह से मैं आपको एक और दे देता हूँ एग्जाम्पल, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा पर क्लियर हो जाए। यहाँ मैं देखता हूँ PHP, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ, फिर मैंने इसको अब डेफिनेशन मेरे को देनी है, तो यहाँ मैं फिर से वही वाला काम करता हूँ, अपनी ऊपर वाली फुल फॉर्म उठाऊँगा, थोड़े से चेंज करूँगा और यहाँ ला करके उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ PHP इज हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से एक लिस्ट फॉर्म में उस चीज़ को अपने आप मेंटेन करता हुआ चलेगा। देखो यहाँ तो मैंने क्या करा है, छोटी छोटी मैंने अपने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मार्कअप की स्पेलिंग मेरी गलत हो चुकी है, चलिए कोई नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा छोटे छोटे डेफिनेशन दिए हैं, इसलिए शायद आपको थोड़ी अजीब भी लग सकती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना चाहोगे उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ही उभर के आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ, लॉरम 50 ये मैंने किया, तो देखना कितना बढ़िया लिखा हुआ। ये हुआ HTML और HTML का जो पूरा डिस्क्रिप्शन था वो, उसी के साथ मैं एक बार और करके दिखाता हूँ आपको। लॉरम 50 मैंने यहाँ लिखा और हाथों हाथ लॉरम 50 में नीचे भी लिखता हूँ, ये हुआ मेरा। और ये देखो, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। हमने इसमें कोई फालतू मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं करी, हमने केवल अपने यहाँ पर अपना लिस्ट लगाया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जो कि हमें डेफिनेशंस को बनाने में काम आती है। ठीक है, आई विश कि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर इन एनी केस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आती है या HTML के रिलेटेड आती है, तो आप उसको कमेंट में लिखो। मैं बहुत ही जल्दी एक आपको सोर्स कोड इसका दे दिया करूँगा। सोर्स कोड के लिए मैं अभी एक वेबसाइट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो मैं वेबसाइट को बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और आई एम वेरी सॉरी यार, पिछली वीडियो से आपकी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा था, जो मैंने पिछले अपनी वीडियो बनाई थी मार्की वाली, जिसमें मैंने अपना आपको मार्की टाइप बताया था। तो उसमें क्या था, एक भाई का कमेंट आया था हमारे पास कि इस पर लिंक कैसे लगाना है, एक बार वो बता दो आप। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, थोड़ा सा ईजी पड़ेगा और एक्स्ट्रा वीडियो होने से बच जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैंने अपने कंप्यूटर को करा कनेक्ट और अब मैं लगा कर दिखाता हूँ भाई को लिंक। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कुछ तो बता देना। पहले मैंने लगाया यहाँ पर अपना एंकर टैग, मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये मेरा एंकर टैग लगा, और ये मैंने यहाँ पर लगाया एंकर टैग का क्लोजिंग टैग। ठीक है, जिन लोगों ने HTML में उनको मार्की टैग नहीं पसंद है, नहीं पता है, नहीं पता है, तो वो मेरी पिछली वीडियो को जा करके चेक करो भाई, बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोगों को समझ जरूर आएगा। हाँ, हो जाती है कुछ चीज़ें, जैसे भाई क्या एक नई क्वेरी निकल आई थी कि उसके ऊपर लिंक कैसे लगाऊंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, जैसे भाई एंकर टैग लगाओगे, उसके अंदर जो HREF होता है, यानी कि हाइपर लिंक रेफरेंस जो होता है, वहाँ पर आप कोई भी एक लिंक लगाओ, जैसे www.facebook.com, ये मैंने एक लिंक लगाया भाई इसके ऊपर और सेव करके इसको इस तरह से करो। देखो ये ब्लू हो गया मेरा। मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो मेरा ये साइट से यहाँ पे www.facebook.com को ओपन करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल लिंक, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा या फिर जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर एक और लिंक अपना यहाँ पर पहले सर्च कर लूँ, या यहाँ पर मैं अपने ही चैनल का लिंक लगाता हूँ, आप लोगों को बता भी दूँ कैसे कैसे आप लोग मेरी वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। तो ये आया मेरा YouTube और यहाँ मैं गया
थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है भाई, थोड़ा टाइम भी हो रहा है, तो व्यूवर्स बहुत हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपने चैनल का नाम, ये हुआ, एंटर किया मैंने, और ये आ रहा है भाई, ये चैनल टॉप पे, ठीक है, यहाँ में आया, ठीक है। तो अभी तक मेरा यहाँ पे ये लिंक था, इस लिंक को मैं Ctrl+C के साथ कॉपी करूँगा और उस लिंक को मैं यहाँ ला करके उसको पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने लिंक पेस्ट किया, Ctrl+S किया भाई। अब मैं यहाँ आया, मैं इसको करता हूँ बंद, ठीक है। वापस जाता हूँ जहाँ मेरा लिंक लगा हुआ है ये। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा मार्केट टैग से सीधा जो मैंने लिंक लगाया था वो लिंक मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सरकारी रिजल्ट का मैंने उस दिन आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था मार्केट टैग लगाने के लिए। तो मार्केट टैग में जैसे ये होता है ना हमारा, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ या इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो एक अलग से एक ओपन कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टारगेट। वो टारगेट भी मैंने बताया हुआ है एंकर टैग की वीडियो में। आप लोग उस एंकर टैग की वीडियो पे जाओ, उसको लगाओ, तो और यहाँ पे आपका जो लिंक है वो भी आपके इसी तरह से अपने लग जाएंगे मार्केट टैग के ऊपर, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी आप क्वेरी आपने मुझसे पूछी, मैं उसको सॉल्व कर पाया, ठीक है। और मैं विश करूँगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ओके, थैंक यू गाइस, और आपका प्यार बनाए रखिए यार। अपने जो वीडियो हैं वो उनको शेयर करो, लाइक करो यार, फॉलोअर्स बढ़ाओ, बहुत कम फॉलोअर्स हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा जाना है, और आप ही लोगों की